सुरुचि ने जवाब दिया, मेरे पुत्र का अपमान कर रहे हैं। जवाब दिया, हाँ। अरे तुम्हारे सौत के लीला को गोदी ले बैठे और तुम्हारे पुत्र की कलाई पकड़े हुए। और जो इतने वचन राजा इधर सुरुचि ने सुने, सुरुचि भागती हुई आई, अब पुत्र ध्रुव की कलाई पकड़ी और जमीन पर पटक दिया। जवाब दिया, अरे भिखारिन का पुत्र होते हुए तो राजा की गोद में बैठना चाहता है। अगर तुझे राजा की गोद में बैठने का इतना ही शौक था तो तूने पूर्व जन्म में परमात्मा का थोड़ा सा भजन कर लिया होता, तो जिस जगह पर मेरे पुत्र उत्तम ने जन्म लिया उस जगह पर तूने जन्म लिया होता, तब तू राजा की गोद में बैठने लायक होता। और भैया जो इतने वचन सुने, आज वो बेटा अपनी मैया के पास में उठ करके चल दिया। आज उसी समय मैया सुनीति ने अपने पुत्र को आते हुए देखा, पुत्र रो रहा था। आज सुनीति बोली, हे लाला क्यों रो रहा है तू? जवाब दिया, सुनो बेटा, अरे मोसी दुखिया की लाल, अरे कोई की सभी दर्दी मारो रे। बोली, सुनो बेटा, अरे को दुनिया की रखवाली राम भरोसे से रोई कोई भाई। अरे तेरो कोई भारी भरोसे तेरो कोई भारी, सबूती तेरो कोई भारी। अरे को दुनिया की रखवाली राम भरोसे से रोई कोई भारी। आज भैया रोने लगी, बेटा तू क्यों रो रहा है? तुझे किसने मारा है मेरे पुत्र? आज बेटा ध्रुव कुछ नहीं बोला। आज मैया जब रोने लगी तो ध्रुव कहने लगे, सुनो मैया, हम और भैया उत्तम पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए। जब खेलने के लिए गए पिताजी ने मुझे देखा तो पिताजी ने मुझे गोद में उठा लिया और भैया उत्तम की कलाई पकड़ ली, लेकिन मौसी को ये अच्छा नहीं लगा। मौसी ने मुझे उठा करके जमीन पर पटक दिया और भैया ध्रुव ने जवाब दिया, मौसी ने मुझको दे पटका झटका दे दिया कलाई में और दो चार शब्द भी कह डाले मेरी या तेरी बुराई। हे भैया, मेरी मौसी ने मुझे मारा है, इस बात का दुख मुझे नहीं है कि मेरी मौसी ने मुझे मारा है, सिर्फ दुख मुझे एक बात का है। आज मैया बोली, बेटा किस बात का दुख है तुझे? आज बोली, सुनो मैया,
पिताजी ने मुझे गोद में लिया, लेकिन क्या हुआ, आई बबुलानी आदर से मैया गोद में बैठाओ, समय जवाब दिया है भैया, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे मौसी ने मुझे मारा है, मौसी मुझे मारती रही, दुख इस बात का हुआ पिताजी कुछ मुख से नहीं बोल सके। आज मेरे भैया मैया सुनीति कहने लगी, बेटा अगर वो तेरे पिता होते तो बोलते, वो तेरे पिता नहीं है। ध्रुव ने जवाब दिया, मैया अगर वो मेरे पिता नहीं फिर मेरे पिता कहाँ हैं? आज उसी समय कहने लगी, बेटा सुन तेरे पिता कहाँ हैं? कि बे पिता पिता के पिता नहीं त्रिलोक पिता कहलाते हैं, बे पिता बेपिता विपता में जो सबका हाथ बटाते हैं। बेटा वो तेरे पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता है, जगत के पिता है, और जो भी उनके आश्रय जाता है वो कभी निराश लौट करके नहीं आता है। आज उसी समय मेरे भैया ध्रुव कहने लगे, मैया मैं उस पिता को कहाँ ढूंढने के लिए जाऊं, कहाँ वो मेरा पिता मुझे मिलेगा। आज भैया कहने लगी, बेटा तुझे नहीं मालूम वो पिता कहाँ है, देख वो पिता मुझ में है, तुझ में है, अग्नि में है, वायु में है, जल में है, थल में है। वो पिता वो मुझ में है, वो तुझ में है, इस घर में है, इस घास में है, इस जल में है, इस वायु में है, अग्नि में है, आकाश में है। बेटा वो पिता हर जगह व्याप्त रहता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा एक है और उसके नाम अनेक हैं। इसी प्रकार से बेटा तू जा और उस पिता से पहला विश्वास रखना चाहिए और दूसरी लगन हो तो भी भगवान अवश्य तुझे तेरा पिता मिल जाएगा। क्योंकि बताया भैया, अब मैया ने ज्ञान उपदेश दिया, कहते माता अपने पुत्र को जैसी शिक्षा देती है बेटा वैसा ही कार्य करने लगता है। क्योंकि लिखा है, बताया मेरे भक्तों, कि माँ के समान मेरे भ्राता रे कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान मेरे भ्राता रे कोई गुरु नजर नहीं आता। जैसी शिक्षा देती है वैसा ही पुत्र कार्य करने लगता है।
आज उसी समय फिर इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करई तासु फल चाखा। आज उसी समय ध्रुव ने जैसे ही इतने वचन सुने, आज ध्रुव अपनी मैया के शरण छुए और चरण छू करके जिस समय ध्रुव बेटा जंगल की ओर चलने लगे तो क्या हुआ, उसी समय